हेलो एवरीबॉडी। क्लास 9 एक्सरसाइज 19.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर आर 6, -1, 1, 3 एंड x, 8 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको बोला गया पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। डिस्टेंस फार्मूले से आप करना है, तो पहले फार्मूला लिख दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई भी सवाल करने से पहले उसका फार्मूला लिख दीजिए जो ज़रूरत का है, क्योंकि फार्मूले के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर दे रखा है, तो अपने कन्वीनियंट के लिए आप इस तरह से एक लाइन खींच के पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, क्यू बीच में है, पी इधर है और ये आर है। आपने पॉइंट ड्रा कर दिए। P का कोऑर्डिनेट 6, -1, Q का कोऑर्डिनेट 1, 3, R का कोऑर्डिनेट x, 8। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट एक लाइन में हो। पॉइंट इस तरह से भी हो सकते हैं, किसी दूसरे तरह से भी हो सकते हैं, इस टाइप से भी हो सकते हैं। ये आपने सेक ऑफ कन्वीनियंट, अपने सुविधा के लिए ये इस तरह से लिख लिया कि सामने दिखेंगे आसानी से और गलती नहीं होगी, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन में लिख लिया है और आराम से फार्मूला आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इसको हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। ये मत समझ लीजिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन में है। अब गिवन है आपको पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दे रखा है। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें से x1 y1 x2 y2 आपकी चॉइस है, आप किसी को भी मान सकते हैं। सपोज करके इसको हमने x1, y1 सपोज कर लिया, ठीक है, और इसको x2, y2 सपोज कर लिया है। तो लिख लेते भाई x2 माइनस x1, यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -3, फार्मूले का माइनस है, होल स्क्वायर। पी क्यू की डिस्टेंस हो गई। क्यू आर के लिए आ जाइए। अब यहाँ पे इसको x2, y2 अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लिए, जिससे गलती ना हो। तो आपके पास आ जाए x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके पास ये आ गया। यहाँ तक का बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसमें आ जाइए, अंडर रूट हटा दीजिए और ये 6 - 1 5 हुआ, 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। -1 - 3 -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर 16 हो गया। इधर भी अंडर रूट हटा दीजिए। x - 1 का होल स्क्वायर रखे रहिए। 8 - 3 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया। समझ गए? यहाँ तक का बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ 25 है, दोनों तरफ 25 है, तो दोनों ही तरफ से 25 या तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या काट दीजिए। 25 से 25 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब आपके पास आ गया 16 इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा घुमा के लिख लीजिए आप। x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन आपके पास आ जाएगा x - 1
इज इक्वल टू अंडर रूट 16 आ जाएगा, अंडर रूट 16 आ जाएगा। अब यहाँ तक का आ गया। अब इसको बगल में साइड में कर लेते हैं हम लोग। देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक है। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, टेकिंग पॉजिटिव साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, फिर एक बार निगेटिव साइन ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, x इज इक्वल टू आपके पास ये 5 आ गया, और इधर पे x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1, x इज इक्वल टू 5। तो आपका 5 नहीं, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का 3। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 और माइनस 3। ये आपको समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हेलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 and r x,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। अब इसमें क्या है, q पॉइंट जो है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r। तो क्या लिखेंगे आप, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर लिखना, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r। तो कन्वीनियंट के लिए आप लिख लीजिए कि q जो है बीच में कर दिया, p इधर कर दिया और r ये कर दिया। अब p के कोऑर्डिनेट भी आप लिख लीजिए 5,-3, q के कोऑर्डिनेट 0,1, r के कोऑर्डिनेट x,6, ये आपने कोऑर्डिनेट लिख लिए। तो हमने ये बोला था कि जब भी सवाल सॉल्व करते हैं तो एक बार फार्मूला जरूर लिख देते हैं। तो लिख दीजिए ये फार्मूला हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया, अब डिस्टेंस फार्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए। पी जब सवाल सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फार्मूला इसमें अप्लाई होना, तो डिस्टेंस फार्मूला एक बार आप लिख दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। अब पी क्यू के लिए बात करनी है, तो अंडर रूट पी क्यू। अब इसमें किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। सपोज करके इसको आपने मान लिया x1, y1 और इसको x2, y2 मान लिया, ठीक है। तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर हो गया। पी क्यू की डिस्टेंस हो गई 5 माइनस 0 होल स्क्वायर -3 -1, क्योंकि ये फार्मूले का माइनस होता है, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट आप क्यू आर की बात करेंगे। क्यू आर के लिए इसको आपने x2, y2 सपोज कर लो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट हटा दीजिए आप, 5 माइनस 0 5 का होल स्क्वायर तो 25 हो गया, -3 -1 -4 का होल स्क्वायर तो 16 आ जाएगा। x स्क्वायर आपके पास ही आ जाएगा
6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर 25 आ गया। यहाँ तक का बच्चों को समझ में आ गया। अब बोथ द साइड 25 है, कैंसिल कर सकते हैं और आप इस तरह से लिख दिए सीधे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो इस प्रकार से x की आपको दो वैल्यू मिली 4 और -4। अब ये x की वैल्यू आपको मिल गई। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं।